नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कम्प्लीटली लेयर्स के ऊपर में। तो लेयर्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है, बिकॉज लेयर्स में बहुत सारी ऑप्शंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो या फोटोशॉप में किसी भी तरह के वर्क्स कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ऑप्शंस। ओके, एंड देन सारे ऑप्शंस बहुत बहुत मायने रखते हैं। इन डेप्थ हम लोग देखने वाले हैं आज फोटोशॉप के लेयर्स को। ओके, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग फोटोशॉप में, आइए। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट लेयर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। मीन्स जितने भी सेटिंग्स हैं लेयर्स पे आज हम लोग वो पूरे को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली लेयर्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो देखो, लेयर का सिंपल फंडा ये है कि अगर आप कुछ बना रहे हो लेयर्स पे तो ईज़िली उसको आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, एंड देन इंडिविजुअल आप उसको ट्रीट कर सकते हो या इंडिविजुअल आप उसमें इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए हम लोग लेयर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ले रखा है और ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इन द सेंस जब भी आप कुछ लोगे तो एज अ बैकग्राउंड ही कन्वर्ट होकर आते हैं। तो बैकग्राउंड हमेशा लॉक्ड होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉक लगा हुआ है, इन द सेंस आप इसे मूव नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसको मूव करोगे तो ये हमेशा एक मैसेज दे देगा कि आपको इसको एज अ लेयर कन्वर्ट करना है। तो कैंसिल कर दोगे तो एज अ बैकग्राउंड रहेगा। अदरवाइज जैसे ही मैं अगर कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, एज अ लेयर कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक बार लेयर कन्वर्ट हो जाएगा इन द सेंस कि आप उसको कहीं पे भी मूव करा सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड देन मैं इसे एज अ बैकग्राउंड ही रखता हूँ, मेरा फर्स्ट जो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले रखा है उसे। ओके, अब करना क्या है, अब जैसे कि मान लो मैंने तो यहाँ पे कोई न्यू लेयर ले नहीं रखा है, मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं ब्रश पे गया एंड देन कुछ भी चीज़ मैं बना रहा हूँ। मैंने ऐसे कुछ बना दिया, इवन दो मैंने सिलेक्शन भी लिया एंड देन इसके ऊपर मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। एज अ फोरग्राउंड कलर मैंने ले लिया रेड कलर एंड देन मैंने फिल कर दिया एंड देन कंट्रोल टी सेलेक्ट। तो अभी हो क्या रहा है, अब आपने क्या किया, बैकग्राउंड के ऊपर इसे बना रखा है। तो ये वर्क नहीं करेगा, आप कहीं पे भी इसे मूव नहीं कर सकते इंडिविजुअल। ये क्या हो गया, वन काइंड ऑफ मर्ज हो गया। बैकग्राउंड में कुछ नहीं बनाने, बैकग्राउंड में अगर आपने कुछ बना दिया इसका मतलब ये है कि वो मर्ज हो गया है। मीन्स आप उसको अलग अलग तरीके से उसको यूज़ में नहीं ले सकते हो। तो हम लोग करते क्या हैं, तो मैंने क्या किया, अगेन मैंने बैकग्राउंड ले लिया, मीन्स कलर फिल कर दिया मैंने बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर को मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बैकग्राउंड लिया है, आपको यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर देना है। तो आप इस प्लस मार्क को भी क्लिक करके आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल Z करता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N भी कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस N करने से भी आप न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड देन कुछ भी आप नाम दे दो, लाइक ABCD मैंने कुछ दे दिया यहाँ पे एंड देन हिट ऑन ओके बटन। इवन दो आप चाहो तो इसके ऊपर कलर मार्क कर सकते हो, जस्ट लाइक अ हाईलाइटर काइंड ऑफ आप ले सकते हो। जैसे हम लोग क्या होता है, कुछ लिखते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए भी हाईलाइटर्स यूज़ करते हैं, सेम लाइक वैसा ही है कि मान लो मैंने यहाँ पे रेड कलर का लिया है एंड देन ओके कर दो, तो यहाँ पे आपको वो हाइलाइटर जैसा यहाँ पे रेड कलर आ गए हैं। तो ऐसे भी आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस N प्रेस करता हूँ। मीन्स डायरेक्टली आप न्यू लेयर को ले सकते हो। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने ABCD लेयर पे मैंने क्या किया, एक शेप बना दिया एंड देन कलर फिल कर दिया, कुछ ऐसा मैंने फोरग्राउंड कलर रेड कलर मैंने फिल कर दिया। अब मैं आता हूँ लेयर 1 पे एंड देन लेयर 1 पे मैंने क्या किया, मान लो बैकग्राउंड कलर पे मैंने कोई कलर मैंने डाल दिया ग्रीन जैसे। अगेन मैंने क्या किया, सिलेक्शन ले लिया यहाँ पे लेयर 1 पे एंड देन मैं कंट्रोल बैक स्पेस से ग्रीन कलर फिल कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है ना कि ये सभी इंडिविजुअल लेयर्स पे हैं। मीन्स आप इंडिविजुअली उसको ट्रीट कर सकते हो या जैसे भी मूव करना है आप मूव कर सकते हो। कंट्रोल T मीन्स ट्रांसफॉर्म नोड अप्लाई करके आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके आप इसे साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। इसे भी कंट्रोल T करके आप रोटेट कर सकते हो। मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट करते हो तो आप तो इंडिविजुअली आप वर्क कर सकते हो अपने शेप पे, अपने इमेजेस पे, जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर। ओके, तो इसके लिए लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें। अब जब आप लेयर
क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब है कि जैसे ही आपने लेयर यहाँ पे न्यू क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाती है। ओके, ये हाईलाइट है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि आप इस पे बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ओपेसिटी पे खेल सकते हो, इवन दो फील कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन बहुत कुछ कर सकते हो। अब सबसे फर्स्ट लेयर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है काइंड। इन द सेंस अगर आपको यहाँ से कुछ कोई भी लेयर अगर आपको सर्च करना है तो आप इजी वे में उसको सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर नेम वाइज अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप जस्ट क्लिक करो एंड देन नेम सर्च कर लो। लाइक मैंने ABCD प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली सिर्फ आपको यहाँ पे जो हाईलाइट होंगे वो ABCD वाले लेयर्स ही हाईलाइट होंगे। ओके, कुछ इस तरह से। तो आप इसे ऑन एंड ऑफ करके आप सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ काइंड में ही रहने दो, आपको सभी कुछ दिखेंगे। इफ़ेक्ट से रिलेटेड अभी मैंने कोई इफ़ेक्ट डाला नहीं है इस पर, इसलिए ये इफ़ेक्ट दिख नहीं रहे हैं। तो ये हो गया सर्च करने के लिए। यहाँ से भी आप चाहो तो क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो इमेजेस को जिसके ऊपर आपने अगर कुछ अप्लाई किया है, कोई फ़िल्टर यूज़ किया। अगर टेक्स्ट लेयर है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेयर लिख देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये मेरा टेक्स्ट लेयर है। अगर अगेन मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ मुझे जो दिखेंगे वो सिर्फ टेक्स्ट लेयर ही दिखेंगे। इसी तरह से हम लोग आर्टबोर्ड के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, एंड देन डिफरेंट हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मीन्स बोलने का मतलब है यहाँ से आप सर्चिंग ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो अपने लेयर्स को कि कौन सा लेयर पे आप वर्क कर रहे हो, किसके ऊपर पर्टिकुलर लेयर के ऊपर वर्क करना है। मीन्स वन काइंड ऑफ ये है आइसोलेट सिलेक्शन। तो जिसे भी आपको चाहिए होगा, जिस लेयर को चाहिए होगा, जस्ट उसे आइसोलेट कर दो एंड देन उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, आप फाइंड कर सकते हो ईजी वे में अपने लेयर्स को। अगर बहुत सारे लेयर्स पे अगर काम किया हुआ है आपने तो आप यहाँ से उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो और उसे आप आइसोलेट करके वर्क में ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेयर को किस तरह से आप सर्च करते हो। चलो अब मैं आता हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, थोड़ी देर में आता हूँ बिकॉज ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो मैं पहले सभी को दिखा देता हूँ, फिर आता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। तो उसके बाद आता है हमारा ओपेसिटी। ओपेसिटी इन द सेंस ट्रांसपेरेंसी होता है, राइट, कि मतलब आपको किस चीज़ को कितना ट्रांसपेरेंट करना है। तो ओपेसिटी यहाँ पे आप देखोगे 100%, कोई भी आप इमेज लेके आओगे तो बेसिकली वो 100% ही रहते हैं। तो आप चाहो तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हो, उनके ओपेसिटी को। सी तो सिंपली मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपने जो टेक्स्ट लेयर है उसे मैं इजी वे में मैं ट्रांसपेरेंट कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा। ओके, तो आप यहाँ से ओपेसिटी के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो किसी भी लेयर को। जो भी लेयर आपके पास है उसे सेलेक्ट करो एंड देन आप उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज लेके आ जाता हूँ। मैंने अभी इस शेप को मैंने हटा दिया एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इस डॉग को लेके आ गया, लाइक ऐसे। फाइन, तो ये आ गए मेरे, और मैं इस पे जाता हूँ, सिलेक्शन पे आता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाकर मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, या फिर आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली डॉग को इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट कर लिया है एंड देन कंट्रोल J कर देता हूँ, मीन्स लेयर वाया कॉपी। तो ये कॉपी हो गया यहाँ पे, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। एंड देन मैंने इसको क्या किया, क्लोज़ कर दिया, ये लेयर मुझे भी चाहिए नहीं। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म, एंड देन मैंने क्या किया, इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। मैंने डॉग को थोड़ा सा छोटा कर दिया, मैंने ऐसे इस तरह से ले लिया। मेरा टेक्स्ट लेयर है, मेरे इमेज है, एंड देन बैकग्राउंड है। तो ओपेसिटी का काम सिंपल सा यही होता है कि आप किसी भी इमेज को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट कर रखा है एंड देन मैं 1 प्रेस करता हूँ। तो 1 प्रेस करने का मतलब होता है कि आपका जो ओपेसिटी है वो 10% डिक्रीज़ हो गया है, मीन्स 10% पे चले गए हैं। अगर मैं 20 करता हूँ तो मीन्स 2 प्रेस करता हूँ तो 20%, 3 प्रेस करता हूँ तो 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 880, 0 for 100%। अगर आप 0 प्रेस करोगे तो 100% ओपेसिटी वर्क करती है यहाँ पे। अगर इन बिटवीन चाहिए लाइक 55, तो आपको 5 दो बार आपको प्रेस करने होते हैं, डबल टाइम आपको 5 प्रेस करने हुए तो 55। इसी तरह से 8, 6 जो भी आप डबल टाइम टैप करते हो तो वहाँ पे वो उतने में वो ओपेसिटी चली जाती है। अगर आपको फिर से 100 चाहिए दैन 0। तो यहाँ पे मेरा जो ओपेसिटी है वो 100 में आ गए हैं। तो ये हो गया ओपेसिटी। अब देखो फील जो काम करता है ना, ये फील कम्प्लीटली डिफरेंट है। फील एंड ओपेसिटी में बहुत डिफरेंसेस हैं। ओके,
अब ओपेसिटी क्या करता है, कंप्लीट इस लेयर के ऊपर वर्क करता है कि जो भी इस लेयर पे है उसे कंप्लीट ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। बट फिल कलर ऐसा नहीं करता है। फिल कलर का काम क्या होता है कि आपका उसमें अगर आपने कोई इफ़ेक्ट डाला है या कुछ अप्लाई करता है तो उस इफ़ेक्ट के ओपेसिटी के ऊपर वर्क करता है, ना कि उस इफ़ेक्ट के ऊपर वर्क करता है। जैसे मैंने ये डॉग मैंने ले रखा है या फिर मैंने टेक्स्ट ले रखा है एंड देन डबल क्लिक में इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा कवर करूँगा लेयर स्टाइल, बट अभी के लिए मैं जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने आउटर ग्लू ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट पे एंड देन कलर फिल कर देता हूँ मैं कुछ डिफरेंट, लाइक रेड कलर ही ले लिया मैंने, सॉरी रेड टेक्स्ट है तो मैं उसके ऊपर लाइक ग्रीन कलर मैंने ले लिए हैं यहाँ पे आउटर ग्लो। एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन की जगह मैं नॉर्मल कर देता हूँ एंड देन इंक्रीज़ करता हूँ। तो देखो आप एक चीज़ देखोगे कि मेरे जो टेक्स्ट हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो गए हैं, बट मुझे क्या करना है, साइज़ को थोड़ा सा कम कर दो एंड देन यहाँ पे कंटूर वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैंने अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ फ़िल्टर अप्लाई किए हैं कुछ इस तरह से। ओके, जैसा भी आपको चाहिए तो आप उस तरह के आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर दो, कुछ इस तरह से मैंने ले लिए हैं, राइट। अब देखो क्या होता है, अगर मैं ओपेसिटी पे मैं काम करूँगा ना तो इस लेयर पे जो भी चीज़ होंगे ना वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, कुछ ऐसा। लेकिन अगर मैं फिल कलर पे जाऊँगा ना तो आपका यहाँ पे फिल कलर कौन सा है, टेक्स्ट के ऊपर ही कलर है हमारा फिल कलर। तो ये क्या करेगा ना, सिर्फ टेक्स्ट के कलर को ही यहाँ पे क्या करेगा, कम्प्लीटली ज़ीरो कर देगा, मीन्स हाइड कर देता है। ओके, बट हमारा जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिए हुए थे ना अपने टेक्स्ट के ऊपर उससे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि फिल एंड ओपेसिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओपेसिटी कंप्लीट इंटायर लेयर के ऊपर वर्क करता है, तो फिल कलर ओनली फिल कलर के ऊपर वर्क करते हैं, ना कि उसके फिल्टर्स के ऊपर, उसके इफेक्ट्स के ऊपर कुछ वर्क करता है। ओके, तो यही डिफरेंस है हमारा ओपेसिटी एंड फिल पे। तो मैं अभी के लिए फिल कलर भी मैंने ऐसे कर दिए हैं एंड देन 100% कर दिए हैं एंड मैं इफ़ेक्ट को मैं क्या करता हूँ, सिंपली डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये था मेरा ओपेसिटी एंड देन फिल। अब मैं आता हूँ लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉक। तो अब जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट आता हूँ, मैं अपने ये प्यारे से डॉग पे आता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड देन फर्स्ट हमारा जो लॉक है वो है यहाँ पे सिंपल आपका ग्रिड लॉक है या पिक्सल लॉक बोल सकते हो आप, ट्रांसपेरेंसी पिक्सल लॉक है। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो होगा क्या, देखो सिंपली अगर आप ब्रश टूल पे जब जाओगे ना और यहाँ पे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ बिकॉज ऑफ मुझे ये दिखाना है कि ये ट्रांसपेरेंसी लॉक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड हटा दिया। जैसे ही बैकग्राउंड हटा दिया ना तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे आपको ट्रांसपेरेंसी ग्रेड आपको दिख रहे होंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी ग्रेड है। लेकिन अगर मैं ब्रश टूल पे गया एंड देन मैं कुछ भी बना रहा हूँ ना तो आप देखो, एक तो आपका ट्रांसपेरेंट ग्रिड के ऊपर भी वर्क हो रहे हैं प्लस डॉग के ऊपर भी वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा वर्क करता है। अगर मैंने ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को मैंने ऑफ कर रखा है तो आपका कुछ ऐसा काम करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z किया एंड देन मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को ऑन कर दिया है। अब आप देखो, आप कुछ भी पेंट कर रहे हो ना सिंपल सा, तो आपका ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे कुछ नहीं हो रहा है। जो आपकी जो इमेज है ना उसके ऊपर वर्क हो रहे हैं हमारा ये। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप Ctrl+T काम करोगे तो Ctrl+T मीन्स ट्रांसफॉर्म वर्क करता है, रोटेशन काम करता है, मूव भी काम करेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर आप कुछ वर्क करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो यही होता है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड अगर आपने लॉक कर रखा है तो। ओके, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे लॉक इमेज पिक्सल। अगर आपने इसको क्लिक कर रखा है ना तो इसमें होता क्या है कि आप कुछ भी करो ऑटोमेटिकली इस लेयर की जगह आपको एक न्यू लेयर पे आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब कि आप इस लेयर पे कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ न्यू लेयर, सी लाइक ऐसा। तो ये भी इसका मतलब ये हो गया कि आप इसके ऊपर ब्रश रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप ये ले लो, जो भी ब्रश वाले चीज़ है ना, कुछ भी करोगे उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो ये हो जाते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे लॉक पोजीशन। अब लॉक पोजीशन का मतलब ये हो गया कि आप वर्क तो कर सकते हो, कुछ भी पेंट करना है आप पेंट कर लो, लेकिन आप मूव नहीं कर सकते। सी बिकॉज मैंने क्या किया, इसके जो पोजीशन है उसको मैंने लॉक कर रखा है यहाँ से, तो इसके लिए आप वर्क नहीं कर सकते हो। ओके, ये वाले चीज़। ओके, अगर आपने यहाँ पे लॉक पोजीशन किया है तो लॉक पोजीशन, अदरवाइज़ वर्क कर लो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता लॉक ऑल। अगर लॉक ऑल कर दिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर, कुछ ऐसा। तो ये लॉक ऑल हो जाता है। अगेन आप अनलॉक कर लो। अब जो मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था वो था आर्ट बोर्ड। अब आर्ट बोर्ड का क्या फंडा है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ।
जैसे कि मान लो आप फाइल में गए एंड देन मैंने न्यू लिया, तो आप देखोगे ना जब भी आप ओरिएंटेशन देखोगे यहाँ पे, जब न्यू डॉक्यूमेंट का लाइक ये तो ओरिएंटेशन है कि आप पोर्ट्रेट लोगे और लैंडस्केप लोगे, बट उसके पास में ना राइट हैंड साइड आप देखो आर्टबोर्ड लिखा है। अगर मैं आर्टबोर्ड चेक कर देता हूँ एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ, मीन्स एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ले रखा है। अब ये आप देखोगे ना जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो ये आर्टबोर्ड के अंदर में है, मीन्स ये आर्टबोर्ड एज अ आर्टबोर्ड कन्वर्ट हो गए हैं ये वाले सी। तो ये आर्टबोर्ड कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, ले सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो मेरा लेयर है एंड देन मैंने क्या किया ना, इस लेयर पे मैंने कुछ बना दिया, ठीक है, कुछ भी आप ले लो। यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया इस पर लाइक रेड कलर एंड देन मैं क्या करता हूँ, ये आर्टबोर्ड है। अब आप इस आर्टबोर्ड को जब इधर स्विच करोगे ना, ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, बाहर को आ जा रहा है, मीन्स आपका आर्टबोर्ड से निकल के वो चला जा रहा है, लेयर कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ ऐसा। लेकिन अगेन मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे वो अगेन आर्टबोर्ड के अंदर में चला जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, इस चीज़ को स्टॉप करना चाहता हूँ, इस चीज़ को लॉक करना चाहता हूँ या स्टॉप करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, क्लिक कर दो इस आर्टबोर्ड को। अब क्या करो, अब जब मूव करोगे ना तो ये जाएगा नहीं, इधर वो डिलीट ही हो जाते हैं, आप उसको बैक नहीं ला सकते। ओके, तो अगर आप इसको लेके भी जाओगे ना तो अब तो ऑब्जेक्ट चला गया, मीन्स वो कम्प्लीटली डिलीट ही हो गए वन काइंड ऑफ, राइट। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जब भी अगर आप चाहते हो कि आपका आर्टबोर्ड इस तरह से लॉक कर दो कि आपका आर्टबोर्ड जब भी आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है तो एज अ न्यू लेयर कन्वर्ट ना हो, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको लेकर एक न्यू लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। सी यहाँ पे चले गया एज अ न्यू लेयर। तो ये हो गया आर्टबोर्ड का। इवन तो आप चाहो तो आर्टबोर्ड के भी कॉपीज़ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इससे पहले क्लिक कर दिया आर्टबोर्ड को, आप क्या करो, यहाँ से क्लिक करो एंड देन प्रेस ऑल्ट करके आप क्या कर सकते हो, आर्टबोर्ड की कॉपीज़ बना सकते हो, कुछ ऐसे। तो मैंने मान लो 1 2 3 4 मैंने कॉपीज़ बना दिए आर्टबोर्ड के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आर्टबोर्ड्स आ गए हैं, 1 2 3 4 आई मीन 1 2 3 कॉपीज़ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एंड देन आप इजीली क्या कर सकते हो, आर्टबोर्ड को क्लिक करके आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो, मीन्स क्लिक करो एंड देन आप रीसाइज कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड को, कुछ ऐसा। इवन दो आप आर्टबोर्ड को मूव भी करा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं आर्टबोर्ड को मैंने ले लिया है एंड देन अगर आप इसको मूव कराओगे ना तो ये ऐसे मूव नहीं होता कभी भी। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, साइज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं होता है। तो आप मूव कैसे कराओगे, तो मूव कराने के लिए अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके आप आर्टबोर्ड को थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो अगर आपको गैप क्रिएट करने हैं या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहिए होगा तो प्रेस कंट्रोल एंड देन यू कैन मूव योर आर्टबोर्ड लाइक दिस। ओके, तो बहुत ही ईजी वे में आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आर्टबोर्ड। बहुत सारे आप बना सकते हो आर्टबोर्ड जस्ट लाइक अ इलस्ट्रेटर काइंड ऑफ। ओके, तो इलस्ट्रेटर में भी हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से आर्टबोर्ड मैं बेसिकली बना देता हूँ। तो उसी तरह से आप फोटोशॉप में भी आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आर्टबोर्ड जो यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये मुझे चाहिए नहीं। फिर से मैं लेके आ जाता हूँ अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लेयर। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एफेक्ट्स। ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, बट अभी के लिए आप टेक्स्ट के ऊपर या किसी इमेज के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करना है तो आप ले सकते हो ये वाले। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी क्लिक करो एंड देन ये मास्किंग है जो मैंने लास्ट क्लास मैंने कवर किया था। जस्ट क्लिक करके आप मास्क कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो ये मास्क से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे ये भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि आप यहाँ से मान लो कि मैं चाहता हूँ इस इमेज पे जो मैंने डॉग ले रखा है उसकी लेबल को क्रिएट करूँ या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे वर्क करूँ, तो आप सिंपली क्लिक कर दो। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लेयर्स के ऊपर, मीन्स ये क्या करेगा, पूरे का पूरा इसके नीचे जो भी चीज़ें आपको मिलेंगे ना इस लेयर के नीचे, उसके ऊपर ये फंक्शन करता है। अब जैसे कि मान लो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर वर्क करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा एंड देन ब्राइटनेस। तो देखो कोई भी इमेज में ना 3 टोन्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग मिड टोन, शैडोज़ एंड हाईलाइट। अब इसमें आप देखोगे ना इस इमेज के ऊपर, तो जो डार्क एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं शैडो। जितने भी ब्लैक कलर्स आप देखोगे ना वो शैडोज़ में काउंट होते हैं। एंड देन जो वाइट कलर है जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रहा है, मीन्स वाइट वाले जो कलर होते हैं वो हमारा होता है हाईलाइट। एंड देन ब्लैक एंड देन वाइट के बीच के जो मिड टोन्स होते हैं उसको हम लोग मिड टोन बोलते हैं जी। जो हमारा ये वाले कलर्स आएंगे बीच वाले जो हैं, वो इन बिटवीन जो कलर्स होते हैं डार्क एंड लाइट के, उसको हम लोग बोलते हैं मिड टोन। तो अब ये ब्राइटनेस जब वर्क करता है वो हाईलाइट एंड देन मिड टोन पे ज़्यादा वर्क करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो जो ब्राइटनेस है वो हमारा मिड टोन एंड हाईलाइट पे वर्क करता है, एंड देन जो कॉन्ट्रास्ट है वो ब्लैक कलर पे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। सी ओके, तो इस तरह से हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को मान लो मैंने आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो बोलने का मतलब है कि कोई भी फिल्टर आप चाहो कलर रिलेटेड जो भी आप फिल्टर यूज़ करना चाहते हो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ग्रुप बना सकते हो, मीन्स लेयर के कंप्लीट ग्रुप आप यहाँ से बना सकते हो। कुछ ऐसे मीन्स आप चाहो तो इस ग्रुप के अंदर में इन दोनों को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो। सी सिंपली मैंने डाल दिया तो अब क्या हो गया, ये एक फोल्डर में चले गया। ओके, कुछ ऐसा जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, राइट। एंड देन इस ग्रुप का नाम लिख दो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी। ओके, मैंने यहाँ पे सिटी नाम रख दिया। अब आप देखो यहाँ पे अगर सर्च भी करना है ना तो आप फोल्डर को सर्च कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं गया एंड देन ये पूछ रहा है कि भाई आपको क्या सर्च करना है, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप को सर्च करना है। तो देखो मैंने सिटी वाले जो ग्रुप है ना वो आइसोलेट हो गए हैं यहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये है कि आप इस तरह से आप सर्च कर सकते हो अपने फोल्डर्स वगैरह को भी। तो फोल्डर बनाना है तो आप क्लिक कर दो, ऐसा ग्रुप बन जाएंगे एंड देन आप उसके अंदर में जो भी आपने वर्क कर रखा है तो उसे क्लिक करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, एज अ फोल्डर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हो एंड देन डिलीट करना है। अगर अनवांटेड चीज़ नहीं चाहिए सेलेक्ट एंड देन डिलीट, तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट बटन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या सिंपल आप अपने कीबोर्ड के डिलीट को यूज़ कर सकते हो। मीन्स कीबोर्ड के डिलीट बटन को आप यूज़ कर सकते हो डिलीट करने के लिए। तो ये मैंने बताया यहाँ से यहाँ जो भी मेरे प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं एक्सेप्ट दिस वन। ओके, मीन्स ब्लेंडिंग ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पे 27 डिफरेंट काइंड्स के आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन देखो काम कैसे करता है, इसका अलग एल्गोरिदम है। ये कम्प्लीटली एक मैथमेटिक्स है कि किस तरह से आपका कलर ब्लेंड होते हैं। तो फर्स्ट मैं दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है और ये काम किस तरह से करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। चलो देखते हैं इस तरह से हम लोग इसको यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, उससे पहले बाय द वे मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको बैकग्राउंड को अगर ब्रेक करना है तो डबल क्लिक करके आप इसको लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेयर में मीन्स आप इसको मूव कर सकते हो या कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मैं बताना भूल गया था, तो मैं अभी के लिए डबल क्लिक करके आप ले सकते हो। अगेन आपको कन्वर्ट करना है इसको लेयर टू बैकग्राउंड, तो आप सीधा चले जाओ लेयर्स में, न्यू में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको आएगा बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर को क्लिक कर दो, अगेन आपको मिल जाएंगे बैकग्राउंड। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ओके, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो सबसे फर्स्ट आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे वो है हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है। लाइक नॉर्मल के लिए आप एन प्रेस कर सकते हो, डिज़ॉल्व के लिए आई प्रेस कर सकते हो, KMBA एंड देन बहुत सारे आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के लिए, राइट। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो एज अ शॉर्टकट, जो भी आप यहाँ पे है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो इस चीज़ को। आपको अगर यहाँ पे यूज़ करने हैं अपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस तो आप इसे ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क एंड, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क कलर, ये डार्क मोड में काम करते हैं। एंड देन लाइट एंड स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज एंड देन लाइटर कलर, ये लाइट मोड के लिए होते हैं। ये ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक आपका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। एंड देन डिफरेंस एंड सब डिविजन्स तक में आपका कंपैरेटिव मोड बोला जाता है। एंड देन ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनिसिटी, ये हमारा जो होता है ये कॉम्पोजिट मोड होते हैं। ओके, तो ये बहुत बहुत समझने वाली चीज़ है। हमेशा आप दिमाग में रखो इन सभी चीज़ों को कि आपको काम करने में बहुत ईजी हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग वर्क कैसे करेंगे, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में आता हूँ एंड देन मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे, तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पे एक इमेज कुछ इस तरह से ले लिया है। ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज ले रखा है। ओके, तो ब्लेंड काम कैसे करता है, अब जैसे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक मैंने न्यू लेयर ले लिया एंड देन मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ले लेता हूँ, बिकॉज ग्रेडियंट बहुत ही अच्छी वर्क करते हैं हमारे। कुछ इस तरह से ऑलरेडी ब्लू है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर पे जाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिए एंड देन ग्रेडियंट कलर के ऊपर मैं क्या करता हूँ ना, मान लो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे बोलने का मतलब है ना कि आप इजीली आप ब्लेंड करके आप डिफरेंट
कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हो, एंड देन इवन दो आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो मोस्टली मल्टीप्लाई बहुत यूज़ होते हैं, हम लोग बहुत टाइम देखते हैं मल्टीप्लाई यूज़ करके हम लोग बहुत वर्क करते हैं। तो बोलने का मतलब है इस तरह से आप कलर को ब्लेंड कर सकते हो अपने नीचे वाले लेयर के साथ। ओके, तो ये होते हैं कलर ब्लेंडिंग। अब मैं आता हूँ वन बाय वन कलर कि कौन सा किस तरह से वर्क करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया। देखो, अगर आप ब्लेंड आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो आपको चाहिए, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर चाहिए होगा, बिकॉज ऑफ कि ये ल्यूमिनिसिटी के ऊपर वर्क करता है, मीन्स लाइट एंड देन डार्क कलर के ऊपर वर्क करते हैं हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन। ओके, लाइक अगर मैंने यहाँ पे मान लो मैंने न्यू लेयर लिया है, ग्रेडियंट पे मैं गया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ग्रेडियंट को ना ब्लैक एंड वाइट रखता हूँ, मीन्स फर्स्ट वाला बेसिक में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक में मैंने लिया ब्लैक एंड वाइट कलर। सी, तो ये मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर को मैंने क्या किया, सिंपली लीनियर ले लो, एंड देन मैंने लीनियर कलर को शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया। तो आप देख सकते हो कि मेरा राइट हैंड साइड मैंने ब्लैक ले रखे हैं, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड मैंने वाइट कलर ले रखे हैं। अब ये क्या होता है, देखो वाइट कलर का मतलब हो गया ये ल्यूमिनिसिटी पे ज़्यादा वर्क करता है, मीन्स ये शाइन कर रहा है, हाईलाइट है, वाइट कलर है, एंड देन ये डार्क है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पे जाऊँ तो नॉर्मल कभी भी वर्क नहीं करता है यहाँ पे। नॉर्मल यहाँ पे वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ ये एक वन काइंड ऑफ ये रीसेट करने जैसा है कि आप कुछ भी ले लो एंड देन नॉर्मल पे क्लिक कर दो तो वो अगेन रीसेट हो जाता है। तो नॉर्मल में कुछ इफेक्ट नहीं होते हैं। आपको करना क्या, यहाँ पे डिज़ोल्व जाना है। तो डिज़ोल्व पे भी यहाँ पे वर्क नहीं करता है, ये वाले जो वर्क करते हैं ये डिज़ोल्व पे नहीं करता है। कुछ भी आप अगर यहाँ पे ग्रेडियंट ले रहे हो या कोई भी इमेज लोगे तो वो डिज़ोल्व में वर्क नहीं करता है। तो ये वर्क कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज के ऊपर एक न्यू लेयर ले लिया और यहाँ पे मैं डी प्रेस कर देता हूँ, मीन्स डी इन द सेंस डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कलर मैंने सेट कर दिया है अपने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर पे। और मैं चला जाता हूँ फ़िल्टर पे, एंड देन फ़िल्टर में मैंने क्या किया, नॉइज़ कर दिया, ऐड नॉइज़। ओके, तो पहले तो आप इस पर कलर फिल कर दो, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने वाइट कलर फिल कर दिए हैं इस लेयर पे, एंड देन अगेन फ़िल्टर पे गया, नॉइज़ पे ऐड नॉइज़ कर दिया। तो मैंने ऐड नॉइज़ कर दिया कुछ इस तरह से। तो आप क्या करो, यहाँ पे कभी भी नॉइज़ आप ले रहे हो तो फुल रेंज ले लो नॉइज़ के, मोनोक्रोमेटिक ले लो, एंड देन हिट ऑन ओके बटन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है एंड देन डिज़ोल्व लेना है। बट डिज़ोल्व जब भी आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि ओपेसिटी थोड़ा कम रहे। सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने ओपेसिटी कम किया ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो वाइट कलर आप यहाँ पे देखो, ब्लैक कलर एंड देन वाइट कलर का यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरह से आप नॉइज़ क्रिएट कर सकते हो सिंपल सा क्लिक करके डिज़ोल्व के साथ। अगर मैं नॉर्मल में क्लिक करूँ तो देखो आपको नॉर्मल कुछ ऐसा आ रहा है, बट जैसे ही डिज़ोल्व में मैं आ रहा हूँ तो डिज़ोल्व हो गए हैं, वो डिज़ोल्व हो जा रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो यहाँ पे। सी, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ओपेसिटी कम करोगे आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाता है कुछ ऐसा। फाइन, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ोल्व वर्क करते हैं। तो आपको नॉइज़ क्रिएट करके आप थोड़ा सा ओपेसिटी कम करो, बट ये ओपेसिटी के साथ वर्क करती है हमारे डिज़ोल्व। चलो अब मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, मैंने इसको डिलीट कर दिया, एंड देन मैं आता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है हमारा ब्लैक एंड वाइट, बिकॉज यहीं से ये काम स्टार्ट होता है। अब जैसे ही आप डार्क एंड यूज़ करोगे ना, तो डार्क में क्या होता है ना, ये इमेज को और डार्क ही करेगा। बट ये वाइट कलर पे देखो, आप वाइट कलर को छोड़कर वो वाइट कलर के ऊपर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो नॉर्मल ये वाइट है एंड देन ब्लैक है, तो आपका ट्रांसपेरेंट कौन सा हो रहा है, डार्क एंड में वाइट कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ब्लैक एज इट इज़ है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके इमेज में अगर वाइट कलर है तो वो इजीली ब्लेंड हो रहे हैं, डार्क कलर ब्लेंड नहीं होंगे। ओके, अगेन मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में भी कुछ आपको वैसा ही सीन मिल रहा है। सी, आपको ब्लैक टू वाइट आपको जा रहे हैं यहाँ पे, मीन्स ब्लेंड कौन सा हो रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आता हूँ, ओके, लाइक मैंने इसको अभी ऐसे कर दिया एंड देन मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे कुछ न्यू इमेज लेके आता हूँ। लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे, लाइक मैंने ये रोड वाले मैंने एक सीन ले लिया, यहाँ पे मैं मैंगो ही ले लेता हूँ। ओके, सी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंगो कलर ले लिया, मैंगो ले लिया मैंने, एंड देन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब आपको देखो यहाँ पे सारे कलर्स है एक्सेप्ट ब्लैक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में वाइट कलर आपका ब्लेंड हो रहा है, प्लस आपके जो इमेज है, जो पिक्सल है, वो भी डार्कर होते हैं। तो इजी वे में आप कहीं पे भी कुछ भी ब्लेंड कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, लाइक ऐसा मैंने क्या किया, इसको अगेन डिलीट किया,
तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज के ऊपर मैं ये एरोप्लेन लेकर आता हूँ। बट अभी अगर आप एरोप्लेन को लेकर अगर आप आओगे ना, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि आपका ये एरोप्लेन जो है वो इंडेक्स कलर है। तो इंडेक्स कलर कभी भी RGB और किसी और कलर के ऊपर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट आप चले जाओ इमेज एंड देन मोड पे चले जाओ एंड देन इंडेक्स कलर जो है ना उसको आप RGB में कन्वर्ट कर दो एंड देन आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सी, तो कुछ इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जो भी अगर एरोप्लेन है या कुछ ऐसा है। एंड देन आप जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। सी, तो आप इजी वे में ये जो काम करता है वो कम्प्लीटली डार्क एंड कलर पे काउंट करता है। लाइक मल्टीप्लाई करके आप ले सकते हो, कुछ इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, आप हाइड कर सकते हो। बट ये याद रखो कि ज़्यादा ये वाइट कलर के ऊपर ही फंक्शन करता है जितने भी हैं। एंड देन डार्क कलर ब्लेंड होता है वो डार्क कलर ही आते हैं। लाइटन में क्या होएगा, आप लाइट कलर यूज़ कर सकते हो। अब लाइक कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट मैं ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखा है ऐसे, अभी मैं सबको क्लोज करता हूँ यहाँ पे, ओके कुछ ऐसा। और मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया, एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं अगेन ब्लैक एंड वाइट कलर फिल कर देता हूँ कुछ ऐसा। सी, ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर फिल कर दिए हैं। अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे, जब आप ब्लेंड करोगे ना क्लिक करके, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लेंड हो रहा है वाइट कलर ही हो रहे हैं। बट जैसे लाइटन के ऊपर आप आ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डार्क में हमेशा वाइट कलर ब्लेंड होता है, आप जैसे इस तरह से देख सकते हो। एंड देन लाइटन में आपका ना ब्लैक कलर आपका क्या होता है, ब्लेंड हो रहा है। सी, एंड देन वाइट कलर आपको एज इट इज़ आपको वहाँ पे दिखने मिल रहा है। मीन्स अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप लाइट के ऊपर फंक्शन कर सकते हो। ओके, सी, तो ये डार्क अब ब्लेंड हो रहा है वाइट कलर, आपको मिल रहा है ब्लैक कलर। यहाँ पे आपका जो ब्लैक है वो एज इट इज़ हो रहा है। एंड देन वाइट कलर आपको जो है यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे शाइन क्रिएट हो रहा है। सी, जो ब्लेंड हो रहा है आपके नीचे वाले लेयर, उसके ऊपर आपका यहाँ पे लाइट क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको डिसेबल करूँ तो आप देख सकते हो कि इसके लेग्स के ऊपर, फेस के ऊपर आपको लाइट कलर ज़्यादा वर्क हो रहा है। मीन्स वाइट यहाँ पे ल्यूमिनेंस ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। लाइक अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लेंस ले लिया कुछ ऐसा, एंड देन मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये क्रैक वाले मैंने डाल दिए यहाँ पे, सिंपल सा। ओके, कुछ ऐसा कंट्रोल T किया, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ कुछ ऐसे, जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। तो ये क्या करेगा, ब्लैक कलर को डिज़ोल्व कर देता है। तो डार्कन से लेके जो लाइट था ये वाइट कलर को डिज़ोल्व कर रहा था। अब ये जो क्या करेगा, जैसे ही मैं लाइट लूँ या स्क्रीन लूँ तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये ब्लैक कलर को डिज़ोल्व कर दे रहा है या ब्लेंड कर दे रहा है अपने नीचे वाले इमेज के साथ। सी, कुछ इस तरह से। तो आप चाहो तो इसको कहीं पे भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसा। इवन दो थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, देन Ctrl+L कर दो। Ctrl+L से लेबल क्रिएट होते हैं। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा आप और ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो अपने इमेज के ऊपर कुछ ऐसे। सी, तो बोलने का मतलब है कम्प्लीटली आप कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। अगर आपने स्क्रीन ले रखा है तो यहाँ से यहाँ तक ये हमेशा वर्क करते हैं लाइट के ल्यूमिनेंस के ऊपर। मीन्स वाइट कलर का जो ल्यूमिनेंस का मतलब ही होता है वाइट कलर एंड देन ब्राइट कलर। तो आपको ये ल्यूमिनेंस के ऊपर, ल्यूमिनेंसिटी के ऊपर ये वर्क करते हैं यहाँ से यहाँ पे। ओके, एंड देन लाइट कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से कर सकते हो। सीन के ऊपर अगर आपको रेन क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे कि ये इमेज ले रखा है, एंड देन मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर रेन वाले वाटर ड्रॉप्स मैंने ले रखे हैं जो रेन वाले हैं। मैंने क्या किया, सिंपली Ctrl+T एंड देन इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। सी, एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप ब्लेंड ऑप्शन को हाइड कर दो। एंड देन मीन्स जो मैंने ग्रेडियंट लिए थे उसको हाइड कर दिया अभी। एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ, लाइट और स्क्रीन आप ले लो। सी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ रेन वाले हमारे यहाँ दिख रहे हैं। Ctrl+T करके आप चाहो तो थोड़े से इस चीज़ को आप रोटेट कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। Ctrl+, एंड देन थोड़ा सा आप रेन को थोड़ा जिस डायरेक्शन में चाहिए आप ले लो। थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ ऐसे। सी, ओके, तो कुछ इस तरह से भी चीज़ें आप बना सकते हो, जहाँ पे भी आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उस तरह से आप ले सकते हो। ओके, तो हम लोग बेसिकली बहुत यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ों को मूवीज़ में, एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इमेजेस में भी आप कुछ इस तरह से ले सकते हो। एंड देन Ctrl+L प्रेस कर दो, एंड देन थोड़े से ब्राइटनेस आप चाहो तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो
अपने वाटर ड्रॉप्स का या रेन का। सी कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप ब्लेंड यूज़ कर सकते हो अपने स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक जो भी आपने ले रखा है वो। ओके, तो ये ब्लैक कलर को डिज़ोल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल है। जो भी अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप उसमें रेन करा लो, या आप स्मोक क्रिएट कर लो, या फिर आप स्नोफॉल करा दो। ओके, तो किसी भी तरह से आप इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो। इवन दो कॉफ़ी कप से आप वेपर भी कर सकते हो, या स्मोक टाइप की भी चीज़ें को जनरेट करा सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, तो अभी मैंने मान लो ये इमेज ले रखा है, मैं इसके ऊपर मैं इसे ब्लेंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इसके जो टी शर्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड देन कोई भी पैटर्न आप ले लो। यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर दो, कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस वी कर दो, सी। तो मैंने इसके ऊपर मैंने क्या किया, अपने जो कुछ पैटर्न है उसको मैंने कंट्रोल टी एंड देन कुछ इस तरह से मैंने फिल कर दिए हैं, कुछ ऐसा जैसा मुझे चाहिए था। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से फिल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मान लो ओवरले भी ले सकते हो, या थोड़ा सॉफ्ट लाइट ले सकते हो, ये भी मैं ले सकता हूँ। ओके, एंड देन ओपेसिटी वगैरह से थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। इवन दो कंट्रोल एल प्रेस करके आप थोड़ा और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह से। बट ये कॉन्ट्रास्ट के ऊपर ही वर्क करता है, तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या किया, मैंने इधर से हटा दिया। अगेन मैं क्या करता हूँ, इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपर वे में। क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, कंट्रोल प्लस, एंड देन मैंने क्या किया, अगेन मैं क्विक सिलेक्शन, एंड देन अगेन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं कुछ ऐसे। फाइन, तो सिलेक्शन हो गया प्रॉपर। कंट्रोल जे कर देता हूँ इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया, इसके टी शर्ट को ब्लैक कलर फिल कर दिया, एंड देन यहाँ पे आप जाकर कुछ इस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हो। ह्यू पे जा सकते हो, सैचुरेशन पे, कलर पे, एंड देन आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो ये था आज हमारा लेयर का टॉपिक। तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज का कंप्लीट लेयर वाले टॉपिक्स को। तो थैंक यू। तो आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा आज का। तो अगर आपको मेरी ये टॉपिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।